प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। नीचे हम लोग को दिया हुआ है कुल 6 ठो दिया हुआ है। ये जो पहला है ये शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योग और गुणनफल हम लोग का दिया हुआ है। इसको लेकर के हमें निकालना क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। चलो, द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले 2 नंबर बना रहे हैं, या लिखेंगे 2 नंबर। ठीक है, हल। ठीक है, हल लिख लिया। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, अल्फा तथा बीटा हैं। द्विघात बहुपद है, उसका 2 शून्यक होगा। ठीक है, और 2 शून्यक में पहला शून्यक को हमने मान लिया अल्फा, दूसरा को हमने मान लिया बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, और एक नंबर में जो हम लोग को दिया हुआ है, एक नंबर में दिया है क्या दिया है बेटा, उधर जा बेटा, क्या क्या दिया हुआ है, वो ये दिया है, ये जो है शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है -1। कुछ समझ में आया? अल्फा और बीटा को हमने बहुपद का शून्यक मान लिया। ठीक है, तो ये दोनों शून्यक है, 2 ठो शून्यक है। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का 2 ठो शून्यक होता है। ठीक है, और कह रहा है कि शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों का योग मतलब जोड़ 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो -1 है। ये हम लोग का प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को लेकर के हमें क्या करना है, एक बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। हम लोग को लिखेंगे अब। ठीक है, लिखने के बाद लिखेंगे अल्फा बीटा वाला, अल्फा बीटा वाला एक बहुपद वो होगा x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। एक और तरीका है उसको भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ सबसे आसान जो तरीका है वो ये बताऊंगा। इसमें कुछ सोचने समझने की वाली बात है नहीं। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ शून्यक लिख लोगे। अल्फा बीटा शून्यक वाला एक बहुपद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ बराबर लगाएंगे, x² है। ठीक है, तो हम यहाँ x² लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख दो। अल्फा जोड़ बीटा कितना, 1/4, तो 1/4 लिख दो। उसके बाद x है, x लिख दो। उसके बाद जोड़ है, जोड़ लिख दो। अल्फा बीटा कितना है, 1 घटा 1 है, तो -1 लिख दो। कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे करेंगे, देखो बटा में आप लोग चाहो तो इस 4 को हटा सकते हो। ठीक है, इस 4 को कैसे हटाते हैं, इस 4 को सबसे गुना कर दो। क्या करेंगे, सबसे गुना कर देंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा ऐसे देखेंगे। इस 4 को इससे गुना करते तो 4x² हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 4 हट गया। ठीक है, माइनस x हो गया। इस 4 को इससे भी गुना कर दो, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, और आगे करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलो लिखेंगे अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद कितना हो जाएगा? 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, बस एक नंबर का काम खत्म हो गया। ये सबसे शॉर्टकट रहेगा, इसी को बना लो, इसी तरह से आप बना लोगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा बीटा हम लोग का दिया हुआ है 1/3। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा भी बता देंगे, थोड़ा दूसरा में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है तुम लोगों को। ठीक है, ठीक उसी तरह से लिखेंगे अल्फा बीटा शून्यक वाला बहुपद लिख दिए। इसको लिख करके ऐसे कर दोगे x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा बीटा लिख दिए। अब यहाँ बराबर लिखेंगे, x² लिख दो, माइनस से माइनस लिखो, अल्फा जोड़ बीटा मेरा √2 है तो यहाँ √2 लिखो, x लिखो, जोड़ है तो जोड़ लिखो, अल्फा बीटा मेरा 1/3 है तो 1/3 लिखो। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमने क्या करना है, बटा वाला को आप हटा दो, ना भी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बटा यहाँ से बटा को नहीं भी हटाओगे तो इसी को छोड़ देंगे तो हम लोग को चलेगा, या नहीं तो एक स्टेप हम ऐसे भी, यहाँ से 3 को हटा देंगे, बाकी के साथ गुना कर देंगे। 3x² माइनस, देखो 3 को इससे गुना करेंगे तो 3√2x हो जाएगा और यहाँ से 3 हट गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हम लोग का हो गया। लिखेंगे अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद हो गया वो क्या? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। कोई दिक्कत है ना? आसान, कितना आसान है। ठीक इसी तरह से तीसरा नंबर में हम लोग का दिया हुआ है अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है 0। ठीक है, और अल्फा बीटा हम लोग का दिया हुआ है √5। ये दिया हुआ है ना, देखो ध्यान से, ये अल्फा जोड़ बीटा 0 और अल्फा बीटा √5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही बात सेम लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा 0 वाला बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, बराबर लगाएंगे, x² लिखो, माइनस लिखो, अल्फा जोड़ बीटा क्या है? 0 है तो 0 लिखो, उसके बाद x तो x लिखो, जोड़ है जोड़ लिखो, अल्फा बीटा √5 है तो √5 लिखो। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 0 और x गुना होकर के तो 0 हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि ये टर्म, ये पद जो है ख़त्म हो गया, यानी कि x² प्लस √5, सॉरी √2 लिख दें, √5, यही हम लोग का बहुपद हुआ। ठीक है, लिखेंगे अतः अभिष्ट बहुपद क्या हो गया? x² प्लस √5। ठीक है, इसी तरह से लिखना है। और 3 तो है, इन 3 को भी बना लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर में है 1 अल्फा जोड़ बीटा बराबर है मेरा 1 और अल्फा बीटा भी है 1। ठीक है, वही लिखेंगे अल्फा बीटा शून्यक वाला
बहुपद लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखो माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा 1 है तो 1 लिखो, एक्स है तो एक्स लिखो, जोड़ अल्फ़ा बीटा मेरा 1 है तो 1 लिखो। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, बस इसको लिख लेना है। अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से 5 नंबर में हम लोग का दिया हुआ है -1/4 और 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको करेंगे अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -1/4 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा हम लोग का दिया हुआ है 1/4। एक चीज़ यहाँ दिया हुआ है, दिया है यहाँ लिख लोगे। ठीक है, दिया है अगर लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। फिर लिखेंगे अल्फ़ा बीटा शून्यक वाला बहुपद। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा मेरा -1/4 है तो ब्रैकेट में लिखोगे -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4 है तो 1/4। ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा आगे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर देखो माइनस और ये माइनस गुना होकर प्लस हो गया 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों का बट्टा में 4 है तो इस 4 को हटा देंगे तो क्या करें, 4 से गुना करेंगे, 4 एक्स स्क्वायर, 4 हमने इधर गुना कर दिया तो यहाँ से 4 हट गया। ठीक है, प्लस देखो 1 गुना एक्स एक्स ही हो जाएगा प्लस 4 से यहाँ से हमने गुना करके हटा दिया, 4 सबसे गुना किया तो 4 हट गया, 1 हो गया। ठीक है, यही हम लोग का बहुपद निकला। बोलेंगे अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या निकला, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। 5वां नंबर में, 6ठा नंबर में दिया 4 और 1, इसको भी बना लेते हैं। 6ठा नंबर में है अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर है 4 और अल्फ़ा बीटा हम लोग का 1 दिया हुआ है। लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा शून्यक वाला बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा 4 है तो 4x जोड़ अल्फ़ा बीटा 1 है तो 1 हो गया। बस ये यहीं तक ये निकल गया। लिखेंगे अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद जो है वो निकला हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक, ये सबसे शॉर्टकट, सबसे आसान है। ठीक है, एक और तरीका है, वो कौन सा तरीका है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक ये तरीका है, जैसे कि हमने 1 नंबर बनाना है तो अल्फ़ा जोड़ बीटा हम लोग का दिया हुआ है 1/4, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा हम लोग का दिया हुआ है -1। एक बात याद रखो, हम लोग को पता है अल्फ़ा जोड़ बीटा मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यहाँ खाली जगह छोड़ो, शून्यकों का योग में यहाँ घटा लिखो। एक्स का गुणांक होता है, एक्स का क्या होता है
गुणांक होता है, देखो कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इसी के रूप का होता है। ठीक है, ये हम लोग का द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये a x² का गुणांक है और ये b x का गुणांक है, ये c और चरपद है हम लोगों का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस x का गुणांक b बटा x² का गुणांक a होता है। ठीक है, हमने इस तरह से लिखकर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, औचर पद मेरा c और औचर पद मेरा हो गया c। ठीक है, और साथ में x² का गुणांक हो गया a। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ बटा लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 तो पहले लिख ही डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले इस माइनस को लगा देते हैं, लगा दिए। अब यहाँ देखो यदि हम यहाँ 1 डालेंगे तो -1/4 हो गया, इसके बराबर तो हुआ नहीं, इसके बराबर करना है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, -1 लगा देंगे। ये माइनस यहाँ का है और ये -1 हमने अपनी मर्जी से डाला, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इसको देख के डाला। -1 डाला तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 1 हो गया, 1/4 कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। अब यहाँ से देख करके ये मेरा a है तो a के जगह a हमने 4 लिया तो 4 डाल दो, 4 डाल दिया। अब देखो c हमने यहाँ क्या डालेंगे जो -1 हो जाएगा। सबसे पहली बात माइनस को ध्यान से हटा दो, तो 1 लाने के लिए हमको ऊपर में क्या डालना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा। 4/4 1 हो गया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ तो माइनस है नहीं, यानी कि हम यहाँ अगर माइनस डाल देंगे तो कोई फ़र्क है, -4/4 -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को जो है क्या मिल गया, a बराबर मिल गया 4 और b बराबर मिल गया b बराबर मिल गया -1 और c मिल गया मेरा -4। c कितना मिल गया, -4 मिल गया। ठीक है, और जो बहुपद होता है क्या होता है, वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो बस a के जगह हम 4 डालेंगे, a मेरा 4 है तो 4x² हो गया, b मेरा -1 है तो -1 डाल देंगे, 1 डालने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस c मेरा -c है तो -4 है तो -4 डाल दो, कोई दिक्कत। यही हम लोग का अभिष्ट बहुपद निकला। तो ये थोड़ा सा पहली बार हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाए करने में। ठीक है, तो सबसे जो शॉर्टकट तरीका बताएं उसी तरीका से आप लोग बना लोगे। 4x² - x -4 आया, हम लोगों ने यहाँ भी वही बनाया था। कहाँ चला गया 1 नंबर, देखो ये 1 नंबर में हम लोगों ने वही निकाला था। इसको सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका बना करके इस तरह से दे करके निकाल दिया, 4x² - x। तो सबसे आसान यही वाला है, इस चीज़ को आप लोग अप्लाई करना बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई। चलो 2.2 का 2 नंबर भी ख़त्म हो गया। ठीक है।